याद करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक मैंने टफनेस देखी थी। और इसलिए मैंने जो पहला गीत जिसकी वजह से मुझे काफ़ी, एक मैंने एल्बम लिखा था, तब मैं दिल्ली में रहता था, मन के मदीरे, और उसमें गीत मैंने माटी लिखा था जो मैंने डेडिकेट किया था पहाड़ी महिला को, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर सने हाथ माटी की खुशबू लिए, रची धूल माथे पे बूंदे लिए, जाने कितने बाजू तू बाहों में लिए, कितनी राहतें अपनी छाँव में लिए, तेरी बांसुरी से, वो जो फुकनी होती है, तेरी बांसुरी से चूल्हे जले, तू ये साज छेड़े तो जीवन चले, फसलों में बालियां हैं तेरे गान की, बालियां नहीं है उसकी बालियां फसलों में हैं, सने हाथ में। और पहली बार मुझे श्री बच्चन जी का लेटर आया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा और सुंदर लगता काम आपका है और मैं मिलना चाहूँगा। और उसके बाद फिर एक सिलसिला चला, मैंने फिर फिल्मों में लिखना शुरू किया, और पर उस एल्बम और इस गीत को शुभा मुदगल जी ने अवसर दिया था और अच्छा बहुत गीत बना था। लेकिन जो मैं पॉइंट मेक कर रहा हूँ कि जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें उपजती हैं जो आपके अंदर वो जिंदा रहती हैं और वो आपके काम में परिलक्षित होती है। जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप नदी से, जब आप नदी को पार करते हैं तो आप संघर्ष करते हैं। पैरेलल ड्रॉ कीजिए, एक बच्चा एक भीड़ भड़का वाली बस में चढ़ रहा है यहाँ महानगरीय व्यवस्था में, और एक बच्चा जो है नदी पार कर रहा है, दोनों संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उसको वो सीख चाहिए, इसे नदी पार करनी है। ये प्रकृति से लड़ रहा है और यहाँ ये सीट पर पहुंचने से पहले अगर देखता है किसी ने रुमाल फेंक दिया और वो कहता है मैंने ले ली सीट आपसे पहले। लेकिन जो ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, इससे नदी ने किसी तरह की बेईमानी नहीं की। नदी ने ये नहीं कहा अभी मैं नदी थी अब मैं पहाड़ बनना चाहती हूँ, थोड़ी देर में यहाँ से मैं सुरंग बन जाऊंगी। नहीं, प्रकृति के साथ आप जब लड़ते हैं, प्रकृति के साथ जूझते हैं तो आप टफ होते हैं, लेकिन आप मैनिपुलेशन नहीं सीखते। द बिगेस्ट थिंग विच द सिटी टीचर्स यू इज मैनिपुलेशन। ह्यूमन मैनिपुलेशन इज नॉट व्हाट यू आर यूज्ड टू। हम लोगों को आदत नहीं होती, जो पहाड़ का व्यक्ति होता है वो बहुत संघर्ष कर सकता है, लेकिन मैनिपुलेशन, ह्यूमन मैनिपुलेशन की उसको I think I was tough. It is very difficult to survive in the world I entered. I had no references. I had nobody I knew in the world of advertising, in the world of in the field of films. All I had to be tough. But eventually, I think honesty pays. ऐसे शहरों में रहना जहाँ अपने घरों को लोग बंद नहीं करते। मुझे याद है बचपन में हम अल्मोड़ा में रहते थे, घर खुले हुए, कोई किसी के घर में घुस गया और बैठा चाय बना के पी रहा है, वो आया वहाँ पे। अब ये इसे क्या कहते हैं? ये आपको मूलतः ट्रस्ट सिखाता है, ये आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सिखाता है। और ये संस्कार जो होते हैं ये कहीं बहुत बचपन में अगर आपके पड़ जाते हैं तो शायद वो कभी आपके बदलते नहीं। आज भी मैं जब पहले किसी से मिलता हूँ तो पहला मेरा इंस्टिंक्ट होता है कि मैं उसको ट्रस्ट करूँ, वो मेरे को भटकाने नहीं आया। और देखिए, जब आप जो देते हैं वो आपको धीरे धीरे वो रिबाउंड में मिलने लगता है। जो आप समाज को देते हैं, अगर आप डिसऑनेस्टी देते हैं तो आपको डिसऑनेस्टी वापस मिलती है। तो हम लोग कहीं ऑनेस्टी देने की कुव्वत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं मूलतः। इसलिए मुझे लगता है, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोगों की जो प्रतिभाएं हैं और उसके लिए काम करना होगा, ज़रूर करना होगा। उनको और आप उनका नाम सुनेंगे, उनके बारे में, उनके काम को और सराहा जाएगा। मैं राजनीतिक और जो उसके पक्ष हैं उनकी चर्चा आज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ी खामख्याली भी हो सकती है अगर उसको सही सहयोग नहीं मिले, एंड pragmatically it is not implemented. So I think we need a lot of support, and we need people like the people who are on the stage, and such eminent people. I'll be always indebted to Uttarakhand, and thank you once again for inviting me.